जैसा कि हमने कहा है कि आज सिर्फ रिवीजन होगा, जहाँ तक शुरू से हमने जितना पढ़ाया है उतना करवा देते हैं। इससे कोई पॉइंट अगर रह गया होगा, भूल गई होंगी, तो वो दोबारा से आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, शुरू करें। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जितनी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन एक्सप्लेन पहले से थोड़ा कम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वही चीज़ 2-2 3-3 बार पढ़ा चुके हैं। आज ये आखिरी बार शुरू से बता रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें कोई भी गलती हुई कोई क्वेश्चन करने में, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ओके, होश में, आंखें कान बिल्कुल खोल के बैठना है, दिमाग खोल के बैठना है। नींद आ रही हो तो फेस वॉश कराइए, लेकिन ये बिल्कुल होश में सुनना है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक चार्ज के अराउंड जो हमारी क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज, उसमें कितना चार्ज डेवलप हो सकता है वो होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था कि अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमारा Q2 है, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब सेम चार्ज के हैं, तो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता तब भी रिपेल करते क्योंकि सेम चार्ज हो गया। ठीक है, अगला केस आता है ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट चार्ज, इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जेंडर दोनों का अलग है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक चार्ज हमारा जैसे ये रखा है Q1, एक चार्ज हमारा रखा है Q2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले में रिपेल था क्योंकि सेम चार्जेस थे तो दूर दूर भाग रहे थे। इसमें क्या है? Q1 Q2 पास पास, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है और ऑपोजिट चार्जेस हैं। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, थोड़े से फॉर्मूला देख लेते हैं। F जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये इसके बिल्कुल सामने और ये साइन लगा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे है ना R, और F का इन्वर्स रिलेशन है क्योंकि ये ऊपर नीचे है, इसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। और ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्योंकि एक सामने है। अब जैसे हम किसी के सामने बैठ के बात करते हैं तो उसे डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। और अगर हमको किसी के थ्रू वो बात पहुंचानी है तो हम उसे इनडायरेक्ट कहेंगे क्योंकि बीच में कोई और भी बैठा है। तो बीच में हमारा वन बैठा है, इसके थ्रू इसको बात करानी है, तो इन्वर्स का रिलेशन है। अब समझ में आ गया होगा, अगर कोई अभी तक डाउट रहा होगा तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कूलॉम्स लॉ। क्या होता है ये? जो हमने ऊपर बताया था, F मतलब क्या होता है? फोर्स। एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। K मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। Q1 मतलब क्या होता है? एक चार्ज। Q2 मतलब दूसरा चार्ज। R² मतलब रेडियस मतलब डिस्टेंस को हम लोग x, l, d कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया कूलॉम्स लॉ। अब अगर हम कहें कि K की हमारी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट की एक वैल्यू तो होगी ही ना। कांस्टेंट की वैल्यू आती है K = 9 × 10⁹। ठीक है, पावर आ गई, वैल्यू आ गई। अब हम अगर इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम अगर कहें कि अगर हम K को ओपन करके देखना चाहते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या है, तो K हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब उस स्पेस में एयर हो सकती है, हवा हो सकती है, खाली जगह वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें, किसकी? यूनिट की, किसकी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। तो जितनी हमारी K की यूनिट आई थी इसको उल्टा कर देंगे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमने दिया, एक हमारा फोर्स है F1, एक हमारा फोर्स है F2। चार्ज हमारा 2 दिया है, एक दिया है 2 कूलम, एक दिया है 5 कूलम, बीच में R डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा कि हमको रेशियो बताइए आप F1:F2 का। ठीक है, आंसर क्या होगा?
सबसे पहले तो देखना है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला। इसमें रख के देखिए सारी वैल्यूज़। अगर ये हमारे दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है, तो अगर हमारा जो फोर्स है उसमें दो चार्ज हैं, ठीक है, 5C 2C, दो चार्ज हैं और वो इक्वल हैं, मतलब इधर इधर, और ऑपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऑपोजिट है एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो वो इक्वल होंगे, मतलब 1:1 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे गलती कर देंगे कि इसको ऑपोजिट कर देंगे, तो वो भी ऑप्शन में फंसाने के लिए दिया है। कुछ होंगे डायरेक्ट लिख देंगे 2:5, वो भी गलत है। कुछ होंगे इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, ये भी गलत है। अगर कभी भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो इक्वल, और ऑपोजिट मतलब फोर्स अगर उसमें लग रहा है तो वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब 1:1 ही आएगा, ठीक है। और इसमें सेंट्रल फोर्स हमारा अप्लाई होगा बीचों बीच। आ गया समझ में? इसमें यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से बहुत आराम से एक एक चीज़ बताई है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर का हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। अगर हमारा एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वहाँ पे हमेशा 2F आएगा। ये कैसे आता है, पूरा हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका पूरा फॉर्मूला लगा करके सॉल्व होता है, तब आता है। अब अगर हम लोग बात करें 120 डिग्री की, तो इसमें हमारा सेम आता है, F ही आता है, F का लगाएंगे तो F ही आएगा। अब अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री के एंगल की, तो हमारा √3F आता है, ठीक है। अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब वो उसको कहते हैं जिसकी तीनों साइड में इक्वल एंगल हो, 3 साइड्स हैव इक्वल एंगल, मतलब 60 60 60, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा कि इसको अगर हम लोग F नेट बताना चाहें पूरे में कितना फोर्स लगेगा, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका निकालेंगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये लगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हमने इसका और इसका कहा, तो ये भी रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब अगर इधर का 60 डिग्री है तो ऊपर भी तो 60 डिग्री होगा, और हमने आपको बताया था कि 60 डिग्री में हमारा आंसर कितना आता है, √3F, तो इसका आ जाएगा F नेट हमारा √3F, ठीक है। और अगर हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3KQ² L स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने R की जगह इस बार L लिया है। 3 क्यों, √3 क्यों, क्योंकि K की जगह अगर हम लोग वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे K को डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। Q1 Q2 तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है, तो Q² लिख देंगे। इधर हमारा कितना आ रहा है, K √3 आ रहा है, मतलब फोर्स, तो उसको हम लोग आगे ऐसे लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पूरा बहुत बेसिक से समझा है। 2 मिनट हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पॉज करके समझ लीजिए, लेकिन समझ में सब आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़